Hello, my dearest friends. Today we will read New English Carnival book of class 8th, and first lesson is Trains, written by Humayun Kabir. Before read lesson, we will read about Humayun Kabir. हुमायूं कबीर 1906 यानी कि 1906 से 1969 तक इनका लाइफ काल रहा। वॉज ए पोइट, नॉवलिस्ट, एजुकेशनिस्ट एंड पॉलिटिशियंस। हुमायूं कबीर जो थे एक पोइट थे यानी कवि थे, नॉवलिस्ट उपन्यासकार थे, एजुकेशनिस्ट बोलते हैं, शिक्षाविद एंड पॉलिटिस्ट यानी कि राजनीतिज्ञ भी थे। बॉर्न इन बांग्लादेश में जन्मे थे। ही स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। उन्होंने कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में स्टडी यानी कि अध्ययन किया। ही सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इन दिल्ली एंड द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने दिल्ली में सर बोलते हैं काम किया था चेयरमैन के रूप में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स, ये एक ग्रांट्स कमीशन बोलते हैं, आयोग होता है एक, उसमें दिल्ली में काम किया। एंड द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उन्होंने काम किया था इंडिया के एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। ही वॉज आल्सो द मिनिस्टर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स। वो मिनिस्टर भी थे साइंटिफिक, जो यानी कि वैज्ञानिक जो रिसर्च होती हैं उसके, एंड कल्चरल अफेयर्स, और सांस्कृतिक मामलों के जो प्रोग्राम होते हैं उनके वो मिनिस्टर थे। ही एडिटेड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम। उन्होंने संपादन किया, एडिटेड बोलते हैं संपादन, यानी किसी जो मैगजीन वगैरह जो होती है उन्होंने उसका संपादन किया। किसकी थी वो? मौलाना अबुल कलाम की। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो बायोग्राफी यानी कि आत्मकथा थी, उन्होंने उसका संपादन किया और वो थी इंडिया विंस फ्रीडम। Now we will read about lesson, and this is the interesting poem about trains. When did you last travel white train? आपने last travel यानी कि अंतिम यात्रा कब की थी ट्रेन के द्वारा? What did you see when you looked out of the train's window? तुमने क्या देखा था जब तुमने ट्रेन की विंडो यानी खिड़की से बाहर देखा था? कम्युनिकेट करेंगे यहाँ पर। Is train travel fun and interesting or is it old fashioned? क्या ट्रेन की यात्रा करना है फन मज़ेदार है या इंटरेस्टिंग है, या फिर इट इज़ ओल्ड फैशन या फिर पुराने ज़माने के जैसा ही है, एंड डिफ़िकल्ट या फिर कठिन है, और कठिन भी है। शेयर योर आइडियाज़, यहाँ पर आपको अपने आइडियाज़ यानी कि जो विचार हैं वो आपको शेयर करने हैं। फाइंड आउट व्हाट योर फैमिली एंड फ्रेंड्स थिंक, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, ढूंढना भी है कि तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे परिवार और फ्रेंड्स क्या सोचते हैं इसके बारे में। यहाँ पर हमको सेलिब्रेट करेंगे। इमेजिन अ ट्रेन विद सुपर पावर, व्हाट फीचर्स विल इट हैव? इमेजिन, एक कल्पना करनी है एक ट्रेन के बारे में विद सुपर पावर्स, जिसके पास कैसे हो सुपर पावर्स हो, कुछ शक्तियाँ हो उसके पास में, उनके बारे में आपको यहाँ पर कल्पना करनी है। व्हाट फीचर्स विल इट हैव, उसके पास क्या क्या विशेषताएं होंगी, क्या क्या लक्षण होंगे। व्हाट विल मेक इट स्पेशल, ऐसा क्या है जो इसे स्पेशल यानी कि विशेष बनाएगा। ड्रॉ द ट्रेन दैट यू इमेजिन, यहाँ पर आपको एक ये नीचे जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आपको एक ट्रेन बनानी है जो कि आपने कल्पना की है। कलर इट, इसको कलर भी करना है, एंड गिव इट ए नेम, और इसको नेम भी देना है। नाउ वी विल रीड पोइम। मदर, आई सिट बाय माई विंडो फॉर आवर्स ऑन एंड। एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं घंटों तक अपने विंडो पर बैठता हूँ, अपने यानी कि अपने विंडो के पास बैठता हूँ, घंटों तक लंबे समय तक बैठा रहता हूँ। एंड वॉच द लॉन्ग ट्रेन्स रंबल पास्ट, और देखता हूँ, क्या देखता हूँ? लॉन्ग ट्रेन्स यानी कि लंबी लंबी ट्रेनों को, रेलगाड़ियों को देखता हूँ, यानी कि जो गड़गड़ाहट जो करती हैं, रंबल बोलते हैं, गड़गड़ाहट करती हुई लंबी ट्रेनों को मैं देखता हूँ। सम आर डार्क एंड जर्नी टेडियसली, कुछ तो ऐसी होती हैं डार्क यानी कि अंधेरी की ऐसे दिखाई देती हैं, एंड जर्नी टेडियसली, कुछ ऐसी होती हैं जो उबाऊ यानी कि थकाऊ जैसी की यात्रा करती हैं, यानी कि वो स्लो चलती हैं, बहुत एक प्रकार से थकाऊ का मतलब है यहाँ पर
धीरे धीरे चलना। नो डोर्स, उनमें कोई डोर्स भी नहीं होती, कोई विंडो, कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा नहीं होता है। नो विंडो, कोई खिड़की भी नहीं होती है। नो शाइनिंग लैम्प्स, और ना ही उनमें कुछ चमकती लैंप भी होती हैं। स्लोली दे मूव, वो धीरे धीरे चलती हैं। लाइक ह्यूज एलिफेंट्स, जैसे कोई बड़ा सा विशाल हाथी चलता है ना, उसी तरीके से वो धीरे धीरे चलती हैं। दैट मूव लाइक शेडोज इन द शेडो डार्क, वो इस तरीके से मूव करते हैं, इस तरीके से चलती हैं कि जैसे कुछ छायादार वृक्ष होता है, उसके या छायादार हाथी होता है ना, उसकी छाया में कोई धीरे धीरे चल रहा हो, इस तरीके से वो चलती हैं, छाया की तरह चलती हैं एक प्रकार से। समटाइम्स ए ट्रेन कम्स फ्लैशिंग पास्ट, और कुछ देखो कुछ ट्रेनें ऐसी धीरे धीरे चलती हैं, कुछ ट्रेन ऐसी भी होती हैं बहुत तेज़ चमकती हैं, बहुत तेज़ से चलती हैं। कुछ समय बाद क्या होता है, एक ट्रेन कम्स, एक ट्रेन आती है, फ्लैशिंग पास्ट, बहुत तेज़ चमकती हुई आती है। विद मैनी विंडोज लिट बाय लैम्प्स, जिसमें बहुत सारे विंडो यानी खिड़कियाँ चमकती हुई होती हैं लैंप के द्वारा। दैट डांस एंड वॉल विद मूवमेंट शिफ्ट, कुछ ट्रेन्स ऐसी भी होती हैं दैट डांस, वे नृत्य करती हैं। नृत्य करने का मतलब बहुत तेज़ से गोल गोल घूम जाती हैं। एंड वॉल, घूमती हैं। विद मूवमेंट्स, बहुत तेज़ी से घूम जाती हैं। और मैरिज प्रोसेसन विद म्यूजिक लाउड, और कुछ ट्रेन्स ऐसी भी होती हैं जैसे आपने देखा हो ना मैरिज में, मैरिज की जो बारात जो होती है उसमें म्यूजिक बजता है बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो ऐसा लगती हैं कि ए मैरिज प्रोसेसन, एक शादी की बारात हो विद लाउड म्यूजिक, विद म्यूजिक लाउड, यानी जिसमें बहुत ज़ोर से संगीत बज रहा हो, म्यूजिक बज रहा हो। शील्ड विशील्ड, बहुत तेज़ी से सीटी बजती है। दैट राइज अबव द डिन, जो कि वो धीरे धीरे शोर में बदल जाती है। और द रिदमिक बीट ऑफ व्हील्स रिवॉल्विंग पास्ट, या फिर यानी कि जो लयबद्ध रिदम बोलते हैं, लयबद्ध बीट बोलते हैं, ताल जो होती है पहियों की, वो क्या कहते हैं, रिवॉल्विंग फास्ट, बहुत तेज़ी से घूमती है। ओह, on hot afternoons you go to sleep and with dizzy hot heat swims all the world। on hot afternoons यानी कि क्या होता है, जब आप देख रहे हैं जब दोपहर होती है, और हॉट आफ्टरनून गर्मी जो दोपहर होती है, यू गो टू स्लीप, तुम सो जाते हो। एंड विद डिजी हीट सून्स ऑल द वर्ल्ड, और इस क्या है पूरे संसार में, ऑल द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, चक्करदार गर्मी होती है, सून्स बेहोशी भी होती है, ऑल द वर्ल्ड पूरे संसार में। एवन द काउज डज एंड फॉरगेट टू काओ, यहाँ तक कि गाय भी सो जाती हैं, एंड फॉरगेट टू काओ, और काओ का ना जो गाय की जो आवाज़ होती है उसे काओ बोलते हैं, तो वो उसको आवाज़ करना भूल जाती है। द डॉग लाइज इन द शेड विद हैंडिंग टंग, तो डॉग भी जो होते हैं वो अपने शेड यानी कि उसका जो रहने वाला स्थान है वहाँ पर लेटा रहता है। विद हैंडलिंग टंग, उसकी देखा हो कुत्ते की जो जीभ होती है वो बाहर निकली रहती है, इस तरीके से वो वहाँ पर लेटा रहता है गर्मियों में। आई वॉच 4 hours एंड स्टिल द टायरलेस ट्रेन्स, आई वॉच 4 hours में घंटों तक देखता हूँ, एंड स्टिल द टायरलेस ट्रेन, इन बिना थकने वाले ट्रेनों को लगभग लंबे समय तक मैं उनको देखता ही रहता हूँ। मार्च ऑन एंड ऑन अलॉन्ग देयर आयरन रोड, और कब देखता हूँ, मार्च में ऑन अलॉन्ग देयर आयरन रोड, यानी कि लोहे की जो छड़ होती है ना, यानी कि लोहे की जो पटरी होती है उन पर मैं उनको दौड़ते हुए पूरे मार्च देखता हूँ। समटाइम्स इट नाइट इन माई स्लीप आई हेयर द स्लो डिस्टेंस रंबल ऑफ द ट्रेन, कुछ समय बाद क्या होता है, एट नाइट रात में क्या होता है, इन माई स्लीप जब मैं सोता हूँ, कुछ समय बाद रात में जब मैं सोता हूँ, आई हेयर मैं सुनता हूँ, द लो डिस्टेंस रंबल ऑफ द ट्रेन, कुछ ही दूरी पर ट्रेन की जो गड़गड़ाहट हो रही है उसको मैं सुनता हूँ। आई रब माई आइज, मैं अपनी आँखों को रगड़ता हूँ। एंड सिट अपॉन माई बेड, और अपने बेड पर बैठ जाता हूँ, अपने बिस्तर पर बैठ जाता हूँ। एंड बीनीथ द लाइट ऑफ द फ्लिकरिंग मून, और कहाँ बैठता हूँ, बीनीथ बोलते हैं नीचे, द लाइट ऑफ द फ्लिकरिंग मून, जो टिमटिमाता हुआ जो चांद है, चंद्रमा है, मैं उसके रोशनी में नीचे बैठ जाता हूँ। मूव्स द लॉन्ग शैडोई आउटलाइन फार अवे, और ऐसा दिखता है कि एक मूव्स गति करती हुई, यानी कि मूव्स बोलते हैं गति करती हुई, लॉन्ग शैडोई छाया, एक लंबी छायादार आउटलाइन, रूपरेखा, आउटलाइन बोलते हैं रूपरेखा, यानी कि जब हम किसी पिक्चर को बनाते हैं तो हम उससे पहले धीरे धीरे उसकी आउटलाइन बनाते हैं, हम उसको बोलते हैं रूपरेखा। तो रूपरेखा बनाते हैं फार अवे, यानी दूर से मैं देखता हूँ लंबी छायादार रूपरेखा को। लाइक ए ह्यूज सरपेंट क्रॉलिंग थ्रू द
नाइट, जैसे कि कोई ह्यूज विशाल सरपेंट बोलते हैं सांप क्रॉलिंग रेंग रहा हो थ्रू द नाइट, पूरी रात में, यानी कि रात में एक बड़ा सा विशाल सांप रेंग रहा हो। वेयर डू ऑल दो ट्रेंस गो डे एंड नाइट, तो वो छोटा बच्चा है वो थिंकिंग कर रहा है कि वेयर डू ऑल दोज ट्रेंस गो डे एंड नाइट, कि सारी ट्रेन्स जो होती हैं वो दिन में और रात में कहाँ जाती हैं। यू से द बोर देयर वे थ्रू द हिल्स, तुम बोलते हो, वो अपनी माँ से या किसी से बातें कर रहा है, कन्वर्सेशन कर रहा है, तो तुम बोलते हो दे बोर, यानी बोर बोलते हैं बनाना, वे बनाते हैं थ्रू देयर वे, अपने रास्तों को थ्रू द हिल्स, यानी कि अपने रास्ते को वो पहाड़ों से बनाते हैं। दे रोड, वे गर्जना भी करते हैं ओवर ब्रिज, और ब्रिज के ऊपर यानी जो पुल जो होते हैं उनके ऊपर वो गर्जना करते हैं अक्रॉस माइटी स्ट्रीम्स, यानी कि तुमने देखा होगा ब्रिज कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर कोई नदी वगैरह चल रही हो। अक्रॉस माइटी स्ट्रीम्स, माइटी बोल शक्तिशाली जो, और स्ट्रीम्स बोलते हैं धाराएं जो चलती हैं, यानी कि नदी जो चलती हैं, वहाँ पर वो उन अपने वो जो पुल होता है उस पर गर्जना करते हैं। दे क्रैश थ्रू फॉरेस्ट एंड वास्ट प्लेन्स, वे दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं, कभी क्रैश हो जाते हैं थोड़ा फॉरेस्ट जंगल में भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। एंड वास्ट प्लेन्स, और वास्ट बोलते हैं विशाल, प्लेन्स बोलते हैं मैदानों, यानी कि बड़े बड़े मैदान जो होते हैं उनमें भी वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। बट एंड द एंड ऑफ देयर रेस्टलेस जर्निंग वेयर डू दे गो एंड फाइनली रेस्ट, लेकिन एंड ऑफ द देयर रेस्टलेस जर्नी, यानी कि जो उनकी बिना थके वाली जो जर्नी है, यात्रा है, तो वेयर डू दे गो, वे कहाँ जाते हैं, एंड फाइनल रेस्ट, और अंत में कहाँ आराम करते हैं।